आज हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की कुछ रिएक्शन में। तो अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझनी क्या होती है तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो पहली आपको रिएक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है, लिखी हुई है सोडियम की रिएक्शन सल्फ़र के साथ हुई है। तो यहाँ पे सोडियम सल्फाइड बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 2Na से क्या बन रहा है, Na प्लस बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो सोडियम का Na प्लस में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि 2Na प्लस है हमारे पास, 2Na है सॉरी, और 2Na से क्या बना है, 2Na प्लस बना हुआ है। और क्या निकल गया है, जब एक Na से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2Na है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, सल्फ़र से क्या बना हुआ है, S2 माइनस बने हुए हैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, यानी यहाँ क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये रिएक्शन क्या हुई कि सल्फ़र था हमारा, और सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और क्या बन गया, S2 माइनस। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ है। तो चूँकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए हमारी एक ऐसी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं, Na से हमारा क्या बन रहा है, फिर से Na प्लस बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकले हैं, लॉस ऑफ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बना, यहाँ पे 2Na थे, और 2Na से क्या बन गया है, 2Na प्लस, एक प्लस आता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, 2Na प्लस है तो कितने निकल के, 2 इलेक्ट्रॉन। चूँकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये हमारी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ है हमारा ऑक्सीडेशन Na का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हाफ O2 यानी एक O से O2 माइनस बन रहे हैं, यानी एक O में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हाफ O2 लिख लेते हैं, हाफ O2 प्लस, यानी हाफ O2 का मतलब क्या हुआ, एक O, और इसमें क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, और क्या बन गया, O2 माइनस, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो ये कैसी रिएक्शन हमारी हो गई, रिडक्शन हो गई। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन हमारी क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो देखते हैं, इसमें क्या है, हमारा कॉपर का सॉल्यूशन इसमें हमने भरा हुआ है, और उसमें हमने जिंक की वाली रॉड डाल दी है। ठीक है, ये कौन सी रॉड पड़ी है, जिंक की। अब जिंक की रॉड जो इसमें पड़ी हुई है, तो आप देख रहे हैं धीरे से क्या हुआ, कॉपर का पहले लाइट कलर हुआ, फिर कॉपर का कलर गायब हो गया, कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में CuSO4 2 माइनस, तो SO4 के ऊपर क्या होते हैं, 2 माइनस होते हैं हमारे, तो कॉपर के ऊपर क्या आएंगे, 2 प्लस। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कॉपर 2 प्लस, इस सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस मौजूद है। जब हमने Zn की रिएक्शन कराई तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और कॉपर अलग हो गया, ये हमारा होता है सॉलिड। तो जो कॉपर हमारा अलग हुआ है, वो कॉपर धीरे धीरे इस रॉड के ऊपर क्या होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए, और हमारे सॉल्यूशन में कौन आ जाता है, ZnSO4, इसमें भी SO4 के ऊपर 2 माइनस आएंगे, तो Zn के ऊपर क्या आ जाएंगे, 2 प्लस, और हमारा Zn 2 प्लस बन जाता है। इसलिए जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर जो था इसका, ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और कलर कैसा हो जाता है, वाइट कलर। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई हमारी, Zn से Zn 2 प्लस बना,
यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी क्या हुआ Zn से Zn 2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब क्या होता है ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या हुआ है कॉपर 2+ से क्या हुआ कॉपर बना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, यानी यहाँ पे क्या हुआ हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है तब क्या होता है रिडक्शन। तो रिएक्शन क्या हुई कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन गया हमारा यहाँ पे कॉपर। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा रिडक्शन हुआ है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो रिएक्शन कैसी होगी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ है ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है AgNO3, ठीक है। तो NO3 के ऊपर क्या आता है -1 होता है और Ag के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे AgNO3 में सॉल्यूशन में जब देखेंगे तो Ag+ के रूप में मौजूद होगा, Ag+ रहा हमारा। तो ये हमारा कैसा है कोई कलर नहीं है इसका। लेकिन जब हमने इसमें कॉपर डाला, कॉपर की रॉड डाली, तो कॉपर ने क्या करा इस अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस सिल्वर को इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और Ag बन गया। और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बना लिया Cu2+ बना लिया और वो इस सॉल्यूशन में आ गया। हमने भी पीछे देखा था कि Cu2+ का जो सॉल्यूशन था हमारा वो किस कलर का था ब्लू कलर का। तो जो कॉपर का जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो ब्लू कलर का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा आ जाता है Cu2+ के रूप में आ जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। तो रिएक्शन क्या हुई कॉपर से कॉपर 2+ बना, यानी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया जब कॉपर से कॉपर 2+ बना तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब क्या हो रहा होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन। Ag+ से क्या बना Ag। अब एक Ag+ से एक Ag बना, 2 Ag हमने लिए हुए हैं तो 2 Ag बन गए। अब यहाँ पे 2 Ag लेने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे 2+ है, तो 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक 2+ के लिए हमें क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन हमें किसी को देने हैं और एक Ag के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हमने 2 Ag लिए ताकि 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सके। तो 2 Ag+ से क्या होना है Ag, यानी यहाँ पे क्या हुआ है 2 Ag+ से 2 Ag बना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करे, 2 Ag बना। तो यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन। तो चूँकि इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये रिएक्शन हमारी कैसी हुई रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।